11 मई से बढ़ाकर 22 मई को ऐलान कर दिया गया। इसके पीछे 3 बड़ी वजूहत हैं। ये जो कौमी यूथ वाली वजह है ना, ये वजह नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो आप कहते हो कि ये मुनाफिक हैं और मुनाफिक किसी हाल में राज़ी नहीं होता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन तीनों में सबसे बड़ी जो वजह है, मुझे ऐसे लगता है सबसे जो बड़ी वजह है वो ये है, और दिखाओ कि आप लोगों के अंदर गैरत है, दिखाओ कि आप लोगों में इतना दम है, दिखाओ साद रिजवी साहब को मुंह तोड़ जवाब दो कि साद रिजवी आपने झूठ बोला था, नाचने वाली बच्चियों को, जो बच्चे होते हैं वो आज़ादी नहीं दिला सकते, हम आज़ादी दिला के दिखाएंगे। नहीं दिखा सकते। आपके खान ने नस्ल ही ऐसी तैयार किया है जिससे डांस ही कर सकती है, मुनाफकत ही कर सकती है, इतराज़ ही कर सकते हैं, लेकिन अमली तौर पर वो सिर्फ डांस ही कर सकते हैं, बस बेगैरती कर सकते हैं, अवाम को गुमराह कर सकते हैं, झूठ फैला सकते हैं, बाकी इनमें कोई चीज़ नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि तहरीक लबैक के मजलिस शूरा का अहम इजलास हुआ और जिसमें यह फैसला किया गया कि अब 11 मई से जो अपना लॉन्ग मार्च था उसको चेंज करके 22 मार्च को मुल्क बचाओ रैली जो कराची से इस्लामाबाद के लिए ऐलान कर दिया गया हाफिज़ साद रिजवी साहब के लिए। तो हफ़ज़ नामूस रिसालत ख़त्म नबुव्वत निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नफाज़ और मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और पेट्रोल की कीमतों के हवाले से ऐलान हो चुका है। अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे, और सोशल मीडिया ख़ास कर ट्विटर के ऊपर जो तहरीक लबैक वाले हैं वो तो खूब यूथियों को गैरत दिला रहे हैं कि भाई अब तकड़े हो जाओ, अपना 14 मई को इलेक्शन करा के दिखाओ, क्योंकि आप लोगों ने जो ही जब से साद रिजवी साहब ने 11 मई का ऐलान किया था तो आप ये डंडोरा पीट रहे थे कि देखो हम तो इलेक्शन कराने के लिए कोशिश कर रहे थे, और तहरीक लबैक वाले बीच में आ गए किसी की उंगली के ऊपर नाचते हुए। तो इस वजह से साद रिजवी साहब ने 11 मई से 22 मई को ऐलान किया। नहीं, सिर्फ ये एक वजह नहीं है, इसके पीछे 3 बड़ी वजूहत हैं जिससे 11 मई से बढ़ाकर 22 मई को ऐलान कर दिया गया। इसके पीछे 3 बड़ी वजूहत हैं। ये जो कौमी यूथ वाली वजह है ना, ये वजह नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो आप कहते हो कि ये मुनाफिक हैं और मुनाफिक किसी हाल में राज़ी नहीं होता है। तो इस मुनाफिकों को खुश करने के लिए सिर्फ एक वजह को बुनियाद बनाकर ये 11 दिन नहीं बढ़ाया गया। इसके पीछे 2 और बड़ी वजूहत हैं। सबसे पहली बात नाज़रीन ये है कि चलो हम कौमी यूथ के ऊपर बात कर रहे हैं, जो वजूहत भी हैं, एक वजह ये भी है, ये बात नहीं है कि सिर्फ यूथियों की इमरान खान की वजह नहीं है। उनका जो इतराज़ था कि इनको कोई इशारा करता है, तो ये भी वजह है, लेकिन 2 वजह और भी हैं। एक तो अब कौमी यूथ को वाज़े पैगाम दे दिया हाफिज़ साद रिजवी साहब ने कि आपके पास मैदान भी है, नाचने वाले भी हैं, नच पंजाबन नच, अब दिखाओ 14 मई को इलेक्शन करा के, अगर आप लोगों में दम है, अगर आप लोगों में गैरत है और हिम्मत है, अगर आप वाकई ही इनकलाबी हो, तो अब तहरीक लबैक 22 मई को चली गई है। अब आपके पास काफ़ी दिन है, आप इलेक्शन करा के दिखाओ, देखते हैं कि आप लोगों में कितना दम है। और यकीनन पहले भी अगर 11 मई को भी साद रिजवी साहब रैली निकालते तब भी ये इलेक्शन नहीं करा सकते थे, बल्कि मैं कई वीडियोस के ऊपर बना चुका हूं कि हाफिज़ साद रिजवी साहब के ऐलान करने से पहले ही इनके जो 30 मार खान है ना, इमरान खान जी, वो पहले घुटने टेक चुका था, वो पहले थूका हुआ चाट रहा था, जो कहता था मैं चोरों के साथ नहीं बैठूंगा, मुज़ाकरात में बैठ चुका था। लेकिन ये मुनाफिक है, इन लोगों ने इतराज़ करना है और आगे भी इन्होंने इतराज़ करना है, क्या करना है वो भी मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। दूसरी जो बड़ी वजूहत है ना नाज़रीन, वो ये है। एक वजह तो ये है कि आज इमरान खान की जो अदालत में पेशी थी, मुमकिन तौर पर आज बहुत ज़्यादा चांस थे इमरान खान की गिरफ्तारी के, और इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि अदालत जाने से पहले इमरान खान का अचानक शौकत खानम का दौरा करना और ये ड्रामा करना कि मेरे पाँव में मोच आ गई है, और वही सिर्फ शौकत खानम में उसकी रिपोर्ट लेके आना, फिर व्हील चेयर में बैठ के अदालत में जाना, ये भी एक इनका हरबा था। और इस्लामाबाद इंतज़ामिया, वफाक और पंजाब की तरफ से जितने भी इंतज़ामात थे वो पूरे इमरान खान की गिरफ़्तारी के इंतज़ामात पूरे थे, लेकिन रब बेहतर जानता है किस वजह से इमरान खान की गिरफ़्तारी नहीं हुई, वो वापस चले गए। अब जो इमरान खान को 10 दिन का 9 मई तक टाइम मिला है, तो उसमें अब बहुत ज़्यादा चांस है इमरान खान की गिरफ़्तारी के।
जब अगर उस टाइम इमरान खान गिरफ़्तार होते हैं, अदालत से उसकी जो ज़मानत है वो कैंसिल होती है, तो यकीनन जब इमरान खान 10 मई को गिरफ़्तार होंगे तो 9 को, तो 10-11 को हालात पीटीआई की तरफ से ख़राब हो जाएंगे। यकीनन वो रोडों पे निकलेंगे, नाच गाने करने वाले कर तो कुछ नहीं सकते, लेकिन हल्ला गुल्ला करेंगे, रोडों में निकलेंगे। और उसी दिन में रैली थी होगी, लॉन्ग मार्च होगा तहरीक लब्बैक का, तो उसमें बुनियाद बनाकर यूथियों को तहरीक लब्बैक की रैली के ऊपर भी क्रैकडाउन हो, यानी कि एक मुल्क में एक इमरजेंसी सी की कैफियत तारी हो सकती है। तो इसलिए ये भी एक नज़र मेरे ख्याल में ऐसा लगता है कि तहरीक लब्बैक ने इसके ऊपर भी नज़रसानी की है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन तीनों में सबसे बड़ी जो वजह है, मुझे ऐसे लगता है सबसे जो बड़ी वजह है वो ये है कि रूस से जो सस्ते तेल का मुआहदा हुआ है, और कई सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं गैस की, तेल की और बहुत सारी चीज़ों की, कि वो सस्ता तेल बहुत जल्द आने वाला है। शहबाज शरीफ ने भी कहा है बहुत जल्द उसकी कीमत डाउन हो जाएगी। तो इसके लिए भी साद रिजवी साहब ने तहरीक लब्बैक ने हुकूमत को टाइम दिया है कि भाई हम सियासत नहीं कर रहे लॉन्ग मार्च, ये जो हम ये रैली निकाल रहे हैं, जो लॉन्ग मार्च निकाल रहे हैं, जो एहतजाज कर रहे हैं, तो ये हम सियासत नहीं कर रहे। हकीकी मायनों में हमको गरीब आवाम के लिए रिलीफ चाहिए, हम गरीब आवाम के लिए निकले हैं। तो ये एक तरफ से तहरीक लब्बैक का हुकूमत पाकिस्तान को इस टाइम एक चांस देना है, एक वक्त देना है कि उनके साथ यानी कि तावन करने की हुआ है कि चलो ठीक है आपके पास 10 दिन और टाइम है, देखते हैं कि रूस से जो तेल आ रहा है वो आ रहा है, अगर वो सस्ता कर देते हैं, जो मुतालबात हैं तहरीक लब्बैक के वो पूरे कर देते हैं, तो हो सकता है तहरीक लब्बैक वो लॉन्ग मार्च कैंसिल कर सकती है। जब कैंसिल नहीं कर सकती तो उसमें वो शिद्दत नहीं होगी, वो एक रवायती बन जाएगा कि चलो जो तहरीक लब्बैक का असल मकसद है वो तो पूरा हो चुका है। जो ये लॉन्ग मार्च मुल्क बचाओ लॉन्ग मार्च जो इस्लामाबाद कराची से इस्लामाबाद में आएगा, तो इसके में जो बेसिक मुतालबा है, जो बुनियाद रखी गई है, तो वो तो पेट्रोल की रखी गई है। लेकिन तहरीक लब्बैक की जो हर एक्टिविटी है उसमें जो शर्तें या जो उनके मुतालबात या उनका जो मकसद मुकम्मल ऐड है, तो वो तहफ़्फ़ुज़ नमूज़ से रसालत, ख़त्म नबुव्वत, निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो उनका मकसद है, वो तो उनका एंड है, यानी कि उनकी मंजिल है। ठीक है, नमूज़ से रसालत, निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अगर इसमें उन्होंने एक तरफ से हुकूमत को भी टाइम दिया है कि चलो आपके पास भी टाइम है, अगर आप लोग, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो गरीब आवाम को रिलीफ देना है, अगर आप गरीब रिलीफ दे सकते हैं तो कोई बात नहीं है। क्योंकि और बहुत सारी कीमतों चीज़ों के बारे में भी ख़बरें वायरल हो रही हैं कि कोई 300 के कितने आइटम हैं, जिसमें कारें हो गई, मोबाइल हो गया, सिगरेट हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर टैक्स हुकूमत उठा रही है। तो जब गरीब आवाम को रिलीफ मिल जाएगा तो फिर वो खौफ या वो डर या तहरीक लब्बैक की लॉन्ग मार्च का वो जो एक ज़ोर है वो टूट जाएगा। तो ये 3 वजह हैं। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा और करना चाहिए, और मैंने भी ट्वीट किया है, मैं वीडियो में भी कह रहा हूँ कि जिस वजह से भी अगर तहरीक लब्बैक ने ये रैली लेट किया है तो वो उसको छोड़ो, लेकिन कौमी यूथ को अब चैलेंज है, अब यूथियों को चैलेंज है कि नाचो जितने नाच सकते हो, खूब मैदान भी खा लिया है, और दिखाओ कि आप लोगों के अंदर गैरत है, दिखाओ कि आप लोगों में इतना दम है, दिखाओ साद रिजवी साहब को मुंह तोड़ जवाब दो कि साद रिजवी आपने झूठ बोला था, नाचने वाली बच्चियों को, जो बच्चे होते हैं वो आज़ादी नहीं दिला सकते, हम आज़ादी दिला के दिखाएंगे। नहीं दिखा सकते। आपके खान ने नस्ल ही ऐसी तैयार किया है जिससे डांस ही कर सकती है, मुनाफकत ही कर सकती है। ठीक है, मुनाफिक किस्म के लोग हैं, इतराज़ ही कर सकते हैं, लेकिन अमली तौर पर वो सिर्फ डांस ही कर सकते हैं, बस बेगैरती कर सकते हैं, अवाम को गुमराह कर सकते हैं, झूठ फैला सकते हैं, बाकी इनमें कोई चीज़ नहीं है। देखो नाज़रीन, सब लोगों को मैं भी गुजारिश कर रहा हूँ कि 22 मई को निकलना चाहिए। और ये जो कराची का फैसला है ना, ये बहुत ज़बरदस्त फैसला है। लाहौर से कैंसिल करके कराची की तरफ किया गया ना, ये बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद तहरीक लब्बैक की कराची से है कि जो एक बार वो रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में आएगी, उधर रुकेगी, फिर उधर से निकलेगी, तो वो कराची वाली रैली को ज्वाइन करेंगे। लाहौर वाले जब मुख्तलिफ पंजाब अज़ला वाले, तो वो बहुत अच्छा फ़ैसला था, और इंशाअल्लाह ये बहुत कामयाब होगी। देखो वक्त बताएगा। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे समेत हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।